हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका करंट सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सूरज ई बुलेटिन आज क्या है, 6 अप्रैल है और हम देख रहे हैं 5 अप्रैल, क्योंकि एक दिन लेट छपता है, इसीलिए 5 अप्रैल का सूरज ई बुलेटिन देख रहे हैं। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं गांधी जी का एक कोटेशन है आपके सामने यहाँ पर। देखिए महात्मा गांधी जी क्या कह रहे हैं, अगर ग्रामोद्योग ठीक है नष्ट हो गए तो जो कलाओं का भी क्षय हो जाएगा। कलाओं की बात है, हस्तकलाएं भी क्या होंगी, नष्ट हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? जिस तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, हर चीज़ मतलब मशीनों के द्वारा प्रोड्यूस करने लगे, तो जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, हस्त निर्मित उद्योग थे, छोटे छोटे जो गाँव में उद्योग मिलते हैं, आपको देखे होंगे आपने, जो हैंडीक्राफ्ट्स के उद्योग होते हैं ना, तो वो धीरे धीरे लोप हो गए। आज आपके घर में एक आध ही कोई आइटम मिलेगा जो हस्त निर्मित होगा, बाकी सारे आपको मैन्युफैक्चर्ड मिलेंगे, मशीनों के द्वारा निर्मित मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जैसे छोटे छोटे जो ग्राम उद्योग होते हैं, अगर ये नष्ट हो जाता है तो जो इनको संरक्षित करने वाले कलाकार थे वो भी धीरे धीरे नष्ट हो गए हैं, है ना। तो उनका भी आपको बहुत छुटपुट कलाकार मिलेंगे। अब लोगों का रुझान जो हस्तकलाएँ हैं, जो ट्रेडिशनल हमारा कल्चर था, उससे अलग चला गया है। तो कहीं ना कहीं जैसे कभी आप घर से बाहर निकलें और आपको कोई ऐसी चीज़ मिले कि जैसे किसी की मेहनत है ना, हैंडीक्राफ्ट यूनिट है, हाथ से निर्मित है, तो आप उसको ज़रूर परचेज़ करें। इवन कि आप किसी जैसे मान लीजिए ऐसा होता है ना कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा दिख रहा होता है, परंतु जो हस्त निर्मित होते हैं वो थोड़े से रफ दिखाई देंगे, परंतु वो उससे ज़्यादा यूज़फुल होंगे, क्योंकि वो इको फ्रेंडली होते हैं। कभी आप देखना, अगर आप वो पॉल्यूट नहीं करेंगे ना, उनमें से कोई हानिकारक गैस निकलेगी। ठीक है, और वो हमेशा आपको एक जैसे आप उनके जैसे हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स हैं, चाहे कुछ भी चीज़ बनी हुई हो, आप उसके पास बैठेंगे तो आपको वो चीज़ है ना एक शांति का आभास कराएगी, है ना। ये अपने मन से फील करना। अगर आप इस तरह का कुछ भी फील करते हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, आपने कभी अपने जीवन में जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीदे हों, ठीक है, जो हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट होते हैं वो खरीदे हों, तो आपको उससे किस तरीके की फीलिंग्स आई। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए यहाँ पे देखिए, सिटी ट्रांसपोर्ट में 500 नई बसें संचालित होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ये सिटी ट्रांसपोर्ट में 500 नई बसें जो संचालित होंगी, इनका मैनेजमेंट का कार्य कौन करेगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, इनका मैनेजमेंट का कार्य RSRTC करेगा, या फिर जो हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग है वो करेगा, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट विभाग है वो करेगा। बताओ कौन करेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हालांकि ये तीनों ही नहीं करेंगे। इसका कौन करेगा? इसके लिए अलग से एक राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? जो राजस्थान सरकार के जैसे जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा सहित अन्य शहरी क्षेत्रों के सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को एकीकृत किया जाएगा, उनको इकट्ठा किया जाएगा और उन सबको मिलाकर एक राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा, जो सिटियों में चलने वाली बसें हैं इनका क्या करेगी, मैनेजमेंट का कार्य करेगी। ठीक है, तो ऐसे ये थोड़ा सा ध्यान रख लें, राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इसके अलावा यहाँ पे आ जाइए, दूसरी खबर है राजीविका। ठीक है, अब राजीविका की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब राजीविका की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? देखो, राजस्थान सरकार के द्वारा बजट घोषणा की गई थी वर्ष 2009-10 में, राजीविका के बारे में घोषणा की गई थी। तो आज इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ले आते हैं, राजीविका का पूरा नाम क्या है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। ठीक है, इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? गांव की जो गरीब महिलाओं को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सहायता देना, जिससे महिलाएं लघु कार्य कर सकें, जैसे कि सिलाई कार्य, पापड़ बनाना इत्यादि। इस तरह के कार्य को क्या है, मतलब उनको फाइनेंशियली असिस्टेंस देना, जिससे वो अपने छोटे मोटे दैनिक जीवन के जो कार्य हैं उनको कर सकें। देखो, इस योजना की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री ने कब करी थी? बजट वित्तीय वर्ष 2009-10 के बजट घोषणा में की गई थी, और इसमें जो विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना लागू करने की घोषणा की गई थी। तो इसमें जो फाइनेंस कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें सहयोग किया गया था इस योजना को संचालित करने के लिए। कौन सी? राजीविका को। ठीक है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि इसको किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फंडित किया जा रहा है, या फिर इसको वो किया गया है, बोलते हैं ना, इसको सपोर्ट करा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रख लें। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरी खबर है यहाँ से, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ करी गई है ना। तो ये जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, ये कब से प्रारंभ करी गई है? ये डेट अच्छे से याद कर लें, 9 सितंबर
2022। ठीक है, पहला पॉइंट ये अच्छे से याद होना चाहिए कि इस योजना का प्रारंभ 9 सितंबर 2022 को किया गया। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि इसमें 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु तक के रोजगार पा सकते हैं। ठीक है, ईयर तक 18 से लेकर 60 वर्ष। तीसरा इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें दो तरह के कार्य, एक तो जनरल वर्क। ठीक है, जो जनरल वर्क होगा उसमें क्या होगा, जो कॉस्ट होगी वो तो 25% कार्य की, और जो पेमेंट होगी वो 75% की दी जाएगी। ठीक है, और अगर स्पेसिफिक वर्क है, चौथा पॉइंट है स्पेशल वर्क। ठीक है, स्पेशल वर्क है तो 75% उसकी कॉस्टिंग होगी और 25% वेजेस पेमेंट दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो ये अच्छे से आपको याद होने चाहिए, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं इनके बारे में। देखो, इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष कितने 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ये सब आपको वैसे पता भी होगा। ठीक है, कई बार हमने डिस्कस किया, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा नहीं था। ये सामान्य प्रकृति के श्रम कार्य के लिए सामग्री की लागत और भुगतान का अनुपात कितना रहेगा। सामग्री की जो लागत होगी वो 25% होगी, जो कॉस्टिंग होगी वो। ठीक है, और जो उसमें पेमेंट दी जाएगी वो कितना 75% इसमें भुगतान किया जाएगा, पेमेंट की जाएगी। जबकि विशेष स्पेशल कोई कार्य है तो उसमें क्या होगा, स्पेशल कार्य है तो उसमें मशीनरी उसकी जो कॉस्टिंग होगी वो ज़्यादा आएगी। तो उसमें 75% जो पैसा है वो किस में पे किया जाएगा, लागत में पे किया जाएगा, और 25% पैसा किस में दिया जाएगा, भुगतान पेमेंट में दिया जाएगा, जो लेबर कॉस्टिंग होता है। इसके अंतर्गत अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। दूसरी ओर संपत्ति के निर्माण के लिए एक उच्च भौतिक घटना की आवश्यकता होती है, अतः विशेष कार्य के अंतर्गत यह अनुपात 75:25 रखा गया है। ठीक है, शहरी निकाय सीमा के भीतर रहने वाले सभी 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के लोग योजना के लिए पात्र हैं, और विशेष परिस्थितियों जैसे कि महामारी या आपदा में प्रवासी मजदूरों को भी शामिल किया जा सकता है। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अच्छे से ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा तो अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरी खबर है ऊंट संरक्षण योजना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऊंट संरक्षण योजना क्या है, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा इसका इतिहास जान लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या था, राजस्थान में वर्ष 2016 में, है ना, ऊंट संरक्षण योजना के लिए ऊंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऊंट विकास योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, योजना शुरू की गई थी। तो 2016 में जब ये शुरू की गई थी तो इसमें प्रोविज़न रखा गया था कि ऊंट के जो ऊंट पशुपालक हैं तो इनको क्या है 10,000 रुपये पर प्रति ऊंट मतलब दिया जाएगा। ठीक है, ऊंट के जो पशुपालन के लिए दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है जो ऊंट हैं और अभी एग्जिस्टेंस में उनके लिए दिया जाएगा। जो नए जैसे टोड़िए, जो ऊंट के बच्चे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, टोड़िए बोला जाता है, टोड़ियो। ठीक है, टोड़िए या टोड़ियो हो गए, जिनसे एक से ज़्यादा ऊंट के बच्चे होते हैं तो टोड़िए बोला जाता है। अब जैसे टोड़िए के जन्म पर, बर्थ पर कितने 3,000 रुपये दिए जाते थे। जब ये टोड़िए कितना मंथ का हो जाता है, 9 मंथ का। ठीक है, 6 मंथ का नहीं, 9 मंथ का याद रखना है, मंथ्स का हो जाता था, तब 3,000 रुपये दिए जाते थे इस योजना के तहत। और जब ये टोड़िया 18 महीने का हो जाता था, 18 मंथ्स का, ठीक है, तो तब इसको कितने रुपए, 4,000 रुपये दिए जाते थे। ऐसे टोटल मिला के 10,000 रुपये इस स्कीम में दिए जाते हैं। ठीक है, ये जो 10,000 रुपये दिए जाते हैं ऊँट विकास योजना के तहत ऊँट के संरक्षण के लिए, ऊँट के जो पशुपालक होते हैं उनको टोड़िए के बर्थ पे 3,000 रुपये, फिर वो जो 9 महीने का हो जाएगा तब 3,000 रुपये, और जब वो 18 महीने का हो जाएगा तो ऐसे 4,000 रुपये दिए जाते थे। अभी क्या है, ये रिसेंटली में नई दोबारा से इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है ऊँट संरक्षण योजना के नाम से। पहले ऊँट विकास योजना नाम था इसका, तो इसीलिए क्या है, हमें पुराना भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2016 में स्टार्ट करके 2019 में इसको एंड कर दिया गया था, ख़त्म हो गई थी ये स्कीम। ठीक है, अब वर्ष 2023 में वापस से इसको प्रारंभ किया गया है, तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब वर्ष 2023 में क्या प्रोविज़न है, वर्ष 2023 में भी यही प्रोविज़न है कि इसके अंदर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कैसे दिए जाएंगे, जो टोड़िया है, टोड़िए के जन्म पर, बर्थ पर, ठीक है, बर्थ पे 5,000 रुपये दिए जाएंगे, और जब वो 1 ईयर का हो जाएगा, 1 ईयर का हो जाएगा, ठीक है, तो 1 ईयर का हो जाएगा तब उसे 5,000 रुपये दिए जाएंगे, मतलब 15 नहीं 5, ठीक है, 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ऐसे मिला के इसके अंदर भी 10,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वर्ष 2023 में जब इस योजना को वापस लेकर आए हैं ऊँट संरक्षण योजना, तो इसमें बर्थ पर 5,000 रुपये, और जब वो 1 साल का हो जाएगा तब इसमें 5,000 रुपये, ऐसे टोटल मिला के इसमें 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा ऊँट है तब भी, जैसे मान लीजिए एक टोड़िए का जन्म हो गया और दूसरे टोड़िए का जन्म हो गया, तो
एक दोनों पर मतलब उसके लिए भी अलग से 5,000 रुपये, और जब वो दूसरा भी 1 साल का हो जाएगा तब उसे 5,000 रुपये, मतलब एक दो मैक्सिमम 2 टोडियो के जन्म पर 1,000 वो 5,000 रुपये का प्रोविज़न रखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इस योजना में ऊँट के 2 बच्चे टोडियों के लिए प्रति पशु 5,000 रुपये की राशि दी जाती है, 2 बच्चों के लिए तक दी जाएगी। ठीक है, जन्म पर 5,000 रुपये दी जाएगी, और जब वो 1 साल का हो जाएगा तब उसे 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लें। और देखिए इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो कृषि बजट में घोषणा की गई थी, इसमें क्या था, राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी बजट घोषणाएं हैं उनको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय प्रशासन, ठीक है, कई गतिविधियां संचालित कर रहा है। इसी क्रम में 12 जिले के जो कलेक्टर हैं श्री नरेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने कृषि बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जन तक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से कृषि बजट आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, किसी बजट आमुखीकरण कार्यशाला कहाँ प्रारंभ की गई, तो ये 12 जिले के कलेक्टर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लें, 12 जिले के कलेक्टर के द्वारा कृषि बजट आमुखीकरण कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, राज्य सरकार ने महिलाओं का रोडवेज में किराया कितना कर दिया, 50% घटा दिया है। महिलाओं के लिए सिर्फ 50% ही किराया लगेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। पहले कितना था, 30% की छूट दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब टोटल 50% की छूट कर दी गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये राजस्थान महिला निधि योजना हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, तो जिसने वहाँ से नहीं देखा वो इसको वहाँ से देख लीजिए। तो देखिए आज की खबरों में बस इतना ही। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले जाते जाते एक कर लेते हैं क्वेश्चन। बताइए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, मनरेगा एक्ट कौन सा है, 2005 का ही है। ठीक है, इसमें राजस्थान में कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है वर्ष में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 100 दिन का, क्योंकि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 100 दिन का रोजगार 1 साल में प्रोवाइड कराती है। तो पर मैंने यहाँ पे क्या पूछा है, राजस्थान गवर्नमेंट का पूछा है, ना कि इंडियन गवर्नमेंट का, ये ध्यान रखना। बी 125 दिन का, सी 150 दिन का, डी 160 दिन का। ठीक है, तो ये आपके लिए 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में के तहत राजस्थान के द्वारा मनरेगा में कितने दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। 100 दिवस का, डेज लिख लो यहाँ पर 100 डेज। ठीक है, ये डेज हैं, डेज। ठीक है, ये डेज याद रखना, दिन है। ठीक है, मजदूरी नहीं है। 100 दिवस का, 125 दिवस का, 150 दिवस का, 160 दिवस का। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।